मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर दैट इज़ योर घीसा, जो कि महादेवी वर्मा जी की लिखी गई एक स्टोरी है जिसमें एक ऐसे बच्चे के बारे में बताया गया है जो गांव संबंधित है। और क्योंकि महादेवी वर्मा जो गांव में जाकर गरीब अनाथ बच्चों को पढ़ाती थी, तो उसमें से एक ऐसा ही गरीब बालक था घीसा, जिसका नाम था घीसा। और किस तरह से मैंने एक छात्र के रूप में वो अपने आप को सिद्ध कर पाता है और एक अच्छा छात्र बन पाता है। गुरु के प्रति जो उसका सम्मान था वो सब हम इस चैप्टर में देखने का प्रयत्न करें। किस तरह से उसने अपने गुरु के प्रति अपनी आदर को, अपने सम्मान को व्यक्त किया है, वो भी हम इस चैप्टर में देखने का प्रयत्न करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम देखते हैं, गंगा पार झूसी के खंडर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा आकारण आकर्षण रहा है, उसे देखकर भी संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध पर व्यंग करने लगते हैं। है भी तो आश्चर्य की बात, जिस अवकाश के समय को लोग इष्ट मित्रों से मिलने, उत्सवों में सम्मिलित होने तथा अन्य आमोद प्रमोद के लिए सुरक्षित रखते हैं, उसी को मैं इस खंडर और उसके छत विक्षिप्त चरणों पर पछारे खाती हुई भागीरथी के तट पर काट ही नहीं सुख से काट देती हूँ। कहने का मतलब है, यहाँ महादेवी वर्मा बोल रही है, गंगा पार झूसी के खंड में, झूसी नाम का एक स्थान है, वहीं पर उसी स्थान पर जो है एक गांव है, और उस गांव के प्रति जो है महादेवी वर्मा बोल रही है, उनका बहुत अधिक आकर्षण था। वहां पर जाना, वहां के बच्चों के साथ में समय व्यतीत करना, उनको पढ़ाना, और उनको बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, वो बोल रही है कि जिस तरह से बाकी सब लोग जो है अपनी छुट्टियों के दिन में यहाँ घूमना फिरना पसंद करते थे, लेकिन मैं तो भागीरथी, मैंने गंगा नदी को पार करके, भागीरथी जो गंगा नदी का एक नाम है, भागीरथी नदी को पार करके जो है उस झूसी के गाँव में जाती थी, और उन बच्चों के साथ समय जो व्यक्त करती थी, वही मेरे लिए सबसे अच्छा होता था। ठीक है, तो ग्वालों के बालक जो गाय भैंसों को बहकाते देखकर लुटकी मतलब लकड़ी, ठीक है, लकुटी लेकर दौड़ पड़ते गड़ियों के बच्चे, जो अपने झुंड की एक भी बकरी या भेड़ को उस और बढ़ते देखकर कान पकड़कर खींच ले आते। और व्यर्थ है ही, दिन भर गिल्ली डंडा खेलने वाले निठल्ले लड़के भी बीच बीच में नज़र बचाकर मेरा रुख देखना नहीं भूलते। कह नहीं सकती कब और कैसे मुझे इन बालकों से कुछ सिखाने का ध्यान आया। मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में ही मेरे चारों ओर एकत्र हो गए, और वे जिज्ञासु कैसे थे सो क्या बताओ। कुछ कानों में बालियां और हाथों में कड़े पहने, धूले कुर्ते और ऊंची धोती में, कुछ अपने बड़े भाई का पाँव या लंबा कुर्ता पहने खेती में डराने के लिए खड़े किए हुए नकली आदमी का स्मरण दिलाते थे। कुछ उभरी पसलियों, बड़े पेट और टेढ़ी दुर्बल टांगों के कारण अनुमान से भी मनुष्य संतान की परिभाषा में आ सकते थे। कहने का मतलब है कि महादेवी वर्मा बोलती थी कि जो गांव के जो बालक है, जो ग्वाला के बालक है, जो भैंस चढ़ाते थे, गाय भैंस चढ़ाते थे, जो गड़िया थे, जो बकरी उसको चढ़ाते, वो सब बच्चे जो हैं जब मुझे देखते थे और मेरी प्रतीक्षा करते थे कि मैं आऊँगी, उनको पढ़ाऊँगी, तो उनके साथ में आकर, उनके बीच में रहकर, उनको पढ़ाकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, कुछ बच्चे जो है निठल्ले थे, मैंने बीच में नज़र बचाकर, मैंने मेरा रुख देखते थे, रुख देखना मैंने मेरी प्रतीक्षा करते थे, और मैं जो है पीपल के पेड़ के नीचे जो है इन बच्चों को अपना विद्यार्थी मानकर जो है उनको पढ़ाती थी। ठीक है, अब यहाँ पर उन्हें उनकी वेशभूषा के बारे में बताया है कि कुछ लोग जो कानों में बालियाँ पहनते हैं, हाथों में कड़े पहनते हैं, कुछ लंबा कुर्ता पहन लिए, कुछ ऊंची धोती पहन लिए। मैंने ऐसा वैसा जो उनका जो पहनावा है, गांव का जो पहनावा है, वैसे ही वो जो है यहाँ पर पढ़ने के लिए लेखिका के पास में पहुँच जाते थे। कुछ जो है पसली मैंने बहुत दुर्बल से, कुछ मोटे पेट से, कुछ बहुत ही मैंने कमज़ोर टाइप के छात्र भी जो है मेरे कक्षा में दिखाई देते थे। मैंने ऐसे गांव से संबंधित करते थे जहाँ पर उन्हें रोज़ ही कार्य करना पड़ता था और अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी जब मैं वहाँ पर जाती थी पढ़ाने के लिए, तो सब लोग वहाँ पर आते थे। ठीक है, पर घीसा उनसे अकेला ही रहा। पढ़ने उसे सबसे पहले समझने, उसे व्यवहार के समय स्मरण रखने का पुस्तक में एक भी धब्बा न लगाने, स्लेट को चमकाती
रखने और अपने छोटे से छोटे काम का पुस्तक में एक भी उत्तरदायित्व तो बड़ी गंभीरता से निभाने में उसके समान कोई चतुर न था। अब यहाँ पर लेखिका बात करें घीसा जो है इन सब बालकों में सबसे अलग था। ठीक है, पढ़ने में सबसे पहले, समझने में, कोई भी चीज़ पढ़ना हो, किसी भी चीज़ को समझना हो, सबसे आगे रहता था। ठीक है, उसके व्यवहार के समय स्मरण रखना, जो भी इसको बोला जाता था अच्छे से याद रखता था, अपने स्लेट को, अपने चीज़ों को बिल्कुल साफ सुथरा रखता था। ठीक है, और गंभीरता से, और जो भी दायित्व दिया जाता था उसको, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी वो काफ़ी गंभीरता से निभाता था। ग्रामीण के शनिचर के दिन ही वह अपने छोटे और दुर्बल हाथों से पीपल की छाया को गोबर मिट्टी से पीला चिकनापन दे आता था। ठीक है, तो शनिवार मतलब जिस दिन लेखिका आने वाली है उसके पहले दिन, मतलब शनिवार को ही वो जाता था जहाँ पर लेखिका पढ़ाती थी, पीपल के पेड़ के नीचे में। वहाँ पर वो स्थान को बहुत ही अच्छे सुंदर से वो लेप देता था, मैंने मट्टी के द्वारा जो है उसको अच्छी तरह से सुंदर सा स्थान बना देता था। ठीक है, लेप देता था मिस, जैसा कि जैसे हम लोग वाइट वॉश करते हैं इसमें वॉल में, उसी तरह नीचे का जो फ्लोर है उसको पूरा मट्टी से किया जाता था। ठीक है, इतवार को माँ के मजदूरी पर जाते ही पेड़ की नीची डाल पर रखी हुई मेरी शीतल पाटी दावात टूटे नीब और उखड़े हुए रंग वाले भूरे हरे कलम को पेड़ के कटोरे से निकालकर यथास्थान रख दिया जाता था। तो लेखिका जो है उस गांव में हमेशा संडे को आती थी, तो सैटरडे को ही जो है, और सैटरडे को तो पूरा स्थान को साफ कर देता था, और संडे को जो क्या करता था, उसका जो ब्लैक बोर्ड है, उसका पेन जो है और उसका जो इंक है, सब कुछ जो है जहाँ पर वो रखती थी, जहाँ पर वो रख कर पढ़ाती थी, सब जगह सभी चीज़ों को बिल्कुल परफेक्ट उस प्लेस में ही रख देता था, मैंने पूरा तैयारी कर देता था उसका आने से पहले। ठीक है, कौन? घीसा। और तब उस विचित्र पाठशाला का विचित्र मंत्री और निराला विद्यार्थी कुछ आगे बढ़कर मेरे सप्रणाम स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाता और अपना बिल्कुल तैयार रहता। जैसे ही लेखिका आती थी वो जो है उसका पहले प्रणाम करता था, उसका पूरा स्वागत करता था और फिर जो है अपनी क्लास करता था। ठीक है, तो इस तरह से जो घीसा जो है, महादेवी वर्मा बता रही है कि घीसा इस तरह से वो छोटा सा बालक जो है इतना दायित्व जो मैंने क्या रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिखाई दिया मैंने लेखिका को। मुझे आज भी वह दिन नहीं भूलता जब मैंने बिना कपड़ों का प्रबंध किए हुए ही उन बेचारों को सफाई का महत्व समझाते थका डालने की मूर्खता की। तो लेखिका बोली एक दिन क्या हुआ, अभी बच्चों जो है उनके पास तो कपड़ों का अभाव है, एक कपड़े है जो उसी को धो के बार बार पहनते हैं, सूखने से पहनते हैं, और जब तक नहीं सूखता है तो फिर वैसे ही खुले बदन ही वो घूमते हैं। तो उसी बीच में लेखिका ने उनको सफाई का लेक्चर दिया कि साफ सुथरा रहना चाहिए। ठीक है तो वो जो उनका जो महत्व था सफाई, वो समझ तो रहे थे, लेकिन वो क्या करें, कितना सफाई रहे, क्योंकि उनके पास में कपड़े ही नहीं हैं। ठीक है ना, एक कपड़े को धो रहे हैं फिर पहन रहे हैं, अगर हर बार एक ही कपड़े को धोते रहे तो फिर आधा समय तो बिना कपड़े के ही उनको रहना पड़ेगा। तो दूसरे इतवार को जब जैसे कि तैसे ही सामने थे, क्या दूसरे इतवार को सब जैसे कि तैसे ही सामने थे, मैंने जैसे कि तैसे मतलब जैसा वो मैंने कपड़ा था उसको कोई सफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक ही कपड़ा है, सफाई नहीं कर रहे हैं, जैसे गंदा मैला मोटा कपड़ा पहन के लोग जो है कक्षा में आ रहे थे। केवल कुछ गंगा जी के में मुंह इस तरह धो आए थे कि मैल अनेक रेखाओं में विभक्त हो गया था। मतलब सॉरी, मैंने गांव के लोगों को जो है, बच्चों को जो है सफाई का पाठ ही मैंने नहीं पढ़ाया गया था, सफाई का महत्व ही नहीं मालूम था कि किस तरह से अपने शरीर को साफ रखना है, किस तरह से अपने वस्त्रों को साफ रखना है, उनकी जानकारी। बस ऐसे ही भी पानी से मुंह हाथ धो लिए, मट्टी यहाँ लगा वहाँ लगा, कुछ उनका ध्यान नहीं है। ठीक है, कुछ के हाथ पाँव ऐसे घिसे थे कि शेष मलिन शरीर के साथ वे अलग जोड़े हुए से लगते थे, और कुछ मैले फटे कुर्ते घर ही छोड़कर ऐसे अस्थि पंजरमय रूप में आ उपस्थित हुए थे, पर घिसा गायब था। ठीक है, और कुछ दो बिना फटे मैले कपड़े पहन कर थे, कुछ दो है बिना कपड़े पहने ही खुले बदन ही वो वहाँ पर आ गए थे। तो अस्थि पंजर हड्डी और दिख रही है, जिसका बहुत दुर्बल है वैसे बोला गया है। ठीक है,
तो घिसा, लेकिन वहाँ पर घिसा नहीं था। पता चला कि कल रात को माँ को मजदूरी के पैसे मिले और आज सवेरे वह सब काम छोड़कर पहले साबुन लेने गई। अभी लेट लौटी है तब घिसा कपड़े धो रहा है, क्योंकि गुरु साहिब ने कहा था कि नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर आना, और अभागे के पास कपड़े ही क्या थे। जब घिसा नहा कर गीला अंगोछा लपेटे और आधा भीगा कुर्ता पहने अपराधी के समान मेरे सामने आ खड़ा हुआ, तब आंखें ही नहीं मेरा रोम रोम गीला हो गया। तो जब लेखिका ने सबको बताया कि साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, तुमको खुद से अच्छे से नहाना है और अच्छे से कपड़े धोना है, तो घिसा तो क्या, जब लेखिका ढूंढ रही है अपनी कक्षा में घिसा वहाँ पर नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या कि कल रात को जो उसकी माँ मजदूरी करती थी और उससे जो पैसे मिलता था उससे घर चलता था। तो जैसे ही उसकी माँ को पैसे मिले तो घिसा ने सबसे पहले अपनी माँ को कहा कि वो उसे साबुन ला के दे, और जैसे ही उसकी माँ ने सवेरे उठ कर उसको साबुन ला के दी, और तभी घिसा जो है अपने कपड़ों को धोकर जो है उसको गीला ही पहन कर जो है अंगोछा गमछा लपेट कर जो वो कक्षा में मौजूद हो गया। और जब लेखिका ने उसको देखा तो मैंने उसका रोम रोम गीला हो गया। मैंने इतना वो ताज्जुब हो गई कि मेरी बातों का कितना गहरा प्रभाव जो उस बच्चे पर पड़ा है, कि वो साफ कपड़ा तो पहना है लेकिन वो कपड़ा सूखा भी नहीं है, और टाइम भी हो गया स्कूल का, तो वो उसी गीले कपड़े में ही वो कक्षा में आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा स्पीड ठीक है कि नहीं, ठीक है, कि मैं बहुत जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ। मुझे खुद पता नहीं चलता है ना कि मैं कितना जल्दी बोल रही हूँ। तो जब घिसा नहा धोकर गीला गंगोछा पे और आया थे, अच्छा यहाँ तब आंखें ही नहीं रोम रोम गिरा। उस समय समझ में आया कि द्रोणाचार्य ने अपने भील शिष्य से अंगूठा कैसे कटवा लिया था। तो इसका कहने का मतलब है जो अच्छे शिष्य होते हैं, जो अच्छे छात्र होते हैं, वो शिक्षकों को बहुत कम मिलते हैं, और ऐसे छात्रों के लिए शिक्षक भी जो है मैं तैयार रहते हैं। उन्हें भी इस तरह के छात्रों की प्रतीक्षा रहती है कि उन्हें इस तरह के छात्र मिले जो इस तरह के कार्यों करें, जो हमेशा उनका आज्ञाकारी बन कर रहे, हर बातों को सही समझे, अपने जीवन में उसको लागू करें, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में यू विल सी। ओके, थैंक यू।